इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके साथ ही पार्ट्स इंटरमीडिया, इनसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस साथ साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये कहलाएगा हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस कनेक्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने दो भागों की बात की थी कि इसके टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा यहाँ पे होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसके आप अलग दूसरे नाम भी याद रख सकते हो। एंटीरियर का नाम है एडिनोहाइपोसिस, इसका नाम क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी का एडिनोहाइपोसिस, या इसको पार्स डिस्टलिस भी बोलते हैं। पोस्टीरियर का नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोसिस और पार्स नर्वोसा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोसिस, पार्स नर्वोसा। तो यहाँ पे ये इन दोनों के तीन तीन नाम दे रखे हैं। अब यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी का एक पार्ट हो रहा है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो कहलाता है पार्स इंटरमीडिया, जो केवल एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है। हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे ये तो हो गया एंटीरियर का पार्ट या एडिनोहाइपोसिस या पार्स डिस्टलिस, और ये वाला पार्ट हो गया न्यूरोहाइपोसिस या पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पार्ट दे रखा है एंटीरियर का, वो कहलाता है पार्स ट्यूबुलरिस। ये क्या कहलाएगा? पार्स ट्यूबुलरिस इसका नाम है। अब यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको जो कनेक्ट करने वाला पार्ट है, ये कहलाता है इन्फंडिबुलम। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो कहलाएगा इन्फंडिबुलम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो ओरिजिन है वो होता है एक्टोडर्म से, यानी जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो एक्टोडर्म बनती है, एक्टोडर्म के द्वारा ही क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका ओरिजिन कैसे होगा, एंटीरियर जो पार्ट है उसका ओरिजिन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का या न्यूरोहाइपोसिस से, जो पार्स नर्वोसा इसके नाम है, इसका फॉर्मेशन ओरिजिन होता है न्यूरो एक्टोडर्म से। न्यूरो एक्टोडर्म से, नर्वस सिस्टम की जो एक्टोडर्म होती है या ब्रेन का जो एक्टोडर्म वाला पार्ट है उससे। तो इतना याद रखना, पोस्टीरियर का ओरिजिन न्यूरो एक्टोडर्म से। और यहाँ पे जो एंटीरियर है या एडिनोहाइपोसिस है उसका ओरिजिन है स्टोमोडियम से। क्या है? स्टोमोडियम। स्टोमोडियम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का एक्टोडर्म है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की जो एक्टोडर्म होती है वो कहलाती है स्टोमोडियम। उसके द्वारा जो अपना एडिनोहाइपोसिस है उसका ओरिजिन होगा। तो इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग जगह से होता है। ये तो होता है ब्रेन वाले पार्ट से, ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म से, और ये होता है एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा होता है या डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही होती है उस दौरान स्टोमोडियम से इसका ओरिजिन होगा। तो ये तो हो गए पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके साथ ही देखेंगे ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। तो हमारे ब्रेन के अंदर, क्रेनियम के अंदर कुछ बोन्स होती है, उनमें एक बोन का नाम है स्फिनोइड बोन। बोन का नाम याद रखना है, बोन का नाम है स्फिनोइड बोन। इस बोन के अंदर एक केविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। केविटी जो प्रेजेंट होगी उसका नाम है सेला टर्सिका। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका केविटी में प्रेजेंट होती है। तो ये ध्यान में रखना, कौन सी केविटी में? सेला टर्सिका केविटी का नाम है स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका केविटी के अंदर। अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, एडिनोहाइपोसिस या न्यूरोहाइपोसिस। अब जो एंटीरियर के जो भी हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन होता है इसी एंटीरियर के अंदर, लेकिन जो पोस्टीरियर या न्यूरोहाइपोसिस के जो हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन यहाँ पे ना होके हाइपोथैलेमस में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा कैसे। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ पे कुछ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स यानी ये है क्या? न्यूरॉन्स है। ये ऊपर वाला पार्ट सेल बॉडी हो गया, ये एक्सॉन हो गया, और ये एक्सॉन टर्मिनल। सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, तो डिफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये न्यूरॉन्स क्या वो करते हैं?
हार्मोन सीक्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोन्स सीक्रेट किए जा रहे हैं। कौन से हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, वो हम बात कर चुके हैं पहले। रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं हमेशा हाइपोथैलेमस के द्वारा। अभी रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। ये रिलीजिंग हार्मोन ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है ये कहलाती है हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन, या इसको हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन भी बोल सकते हैं। तो ये ब्लड वेसल कौन सी है, हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन। इसी के द्वारा हाइपोथैलेमस से रिलीज किए जाने वाले रिलीजिंग हार्मोन ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये हार्मोन डिफरेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे 5 सेल्स का एक ग्रुप होगा, उन सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। और अब ये सेल्स क्या करेगी, डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करेगी। कौन कौन से हम बात कर चुके हैं एंटीरियर के द्वारा। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, या सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एसीटीएच हो गया, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, और साथ ही गोनेडोट्रोपिन। तो इन डिफरेंट सेल्स के द्वारा डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे एंटीरियर के जो हार्मोन है वो यहीं पे सीक्रेट किए जा रहे हैं। किसके इफेक्ट में, यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन आकर के इन सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे बन रहे हैं, हाइपोथैलेमस में। कैसे आ रहे हैं, हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन के द्वारा ये यहाँ पे एंटीरियर के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब कौन सा पार्ट बचा, पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोसिस या पार्स नर्वोसा। अब यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये भी काफी न्यूरॉन्स है जिनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, काफी लंबे होते हैं। हाइपोथैलेमस में इनकी सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोसिस के अंदर इनका एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स के कुछ ग्रुप है। जैसे एक ग्रुप ये यहाँ पर है, ये क्या हो गया, सेल बॉडी। ये यहाँ पे एक्सॉन, और यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे भी कुछ न्यूरॉन्स हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे इन न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन टर्मिनल है वो कहलाते हैं हेरिंग बॉडी। ये ध्यान में रखना, इन न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन है वो कहलाते हैं हेरिंग बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन न्यूरॉन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स का ये वाला जो ग्रुप है वो कहलाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इसको, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और ये जो ग्रुप है वो कहलाता है पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा वेसोप्रेसिन सीक्रेट किया जाएगा। कहाँ पर, यहीं पर, इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर। और पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के द्वारा ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन किया जाएगा। कैसे याद रखना है, एस के पास में वी आता है तो सुप्रा से वेसोप्रेसिन, और पी के पास में आता है ओ ऑक्सीटोसिन। तो इससे ऑक्सीटोसिन, इससे वेसोप्रेसिन। अब क्या होगा, ये यहाँ पे इनका सीक्रेशन होगा हाइपोथैलेमस के अंदर, और ये एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन के द्वारा क्या करेंगे, ये ट्रांसफर होगी यहाँ पे न्यूरोहाइपोसिस के अंदर। और यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ से सीक्रेट होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो सीक्रेशन कहाँ से होगा, इन हेरिंग बॉडीज से। तो यहाँ पे वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे। किससे, इन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के थ्रू, ठीक है। तो इन हार्मोन्स का, न्यूरोहाइपोसिस के हार्मोन्स का सिंथेसिस जो होता है वो हाइपोथैलेमस में ही होता है, ये ध्यान में रखना। लेकिन एंटीरियर के जो हार्मोन्स है वो हार्मोन इसी में सीक्रेट किए जाएंगे। किसके इफेक्ट से, रिलीजिंग हार्मोन के इफेक्ट से। तो यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होंगे हाइपोथैलेमस में, लेकिन एंटीरियर के जो हार्मोन है वो सीक्रेट इसी के अंदर किए जाएंगे। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर, इसके पार्ट और इसके द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स।